नमस्कार, खास न्यूज देख रहे हैं आप। मैं सुष्मिता राज और आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। तेजस्वी आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष बन सकते हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ये बड़ा फैसला हो सकता है। आरजेडी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक क्योंकि आज होनी है और ये बैठक पटना के होटल मौर्या में आयोजित की गई है, जहां सभी बड़े नेता इस बैठक में शामिल होंगे और राज्यों के अलग अलग राज्यों के सभी राज्यों के यहां पर जिला अध्यक्ष भी शामिल होने वाले हैं, प्रदेश अध्यक्ष शामिल होने वाले हैं, एमपी, एमएलए, एमएलसी की भी मौजूदगी इस बैठक में होने वाली है। आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पहले रोहिणी आचार्य ने एक ट्वीट किया, जिस पर प्रवक्ता बीजेपी से प्रभाकर मिश्रा का एक रिएक्शन भी सामने आया है। आइए आपको सुनाते हैं। कार्यकारिणी से पहले रोहिणी आचार्य का ट्वीट दरअसल आरजेडी के अंदर चल रही गहरी सरांद का साजिश कबूलनामा है। लालूवाद के नाम पर जिस पार्टी ने सामाजिक न्याय का ठेका लिया था, आज वही पार्टी परिवारवाद, साजिश और घुसपैठ की प्रयोगशाला बन चुकी है। रोहिणी आचार्य साफ कह रही हैं कि पार्टी की कमान संदिग्ध लोगों के हाथ में है और नेतृत्व सवालों से भाग रहा है। सवाल ये है, अगर सब ठीक है तो जवाब देने से डर क्यों? आरजेडी आज जनता की नहीं, कुर्सी बचाने की राजनीति कर रही है। बिहार की जनता सब देख रही है और समय आने पर उसका करारा जवाब देगी। और रोहिणी आचार्य के ट्वीट पर जेडीयू से प्रवक्ता नवल किशोर शर्मा का भी रिएक्शन सामने आया है। आगे सुनते हैं। बेटी है जिसने अपने पिता के जीवन के लिए अपनी किडनी तक दान कर दी। ऐसी परम त्यागी बेटी अगर अपनी पार्टी में बाहरी घुसपैठियों और जयचंदों के उत्पात से, उपद्रव से व्यथित हो और अपनी पार्टी के दिनों दिन होते जा रहे पतन को लेकर दुखी हो, तो मामला बड़ा संगीन हो जाता है। और ऊपर से तेजस्वी यादव जी की चुप्पी, इससे स्पष्ट होता है कि तेजस्वी यादव जी के शह पर ही राष्ट्रीय जनता दल में जयचंदों का उत्पात जारी है। इस तस्वीर का दूसरा पहलू यह भी है कि यह लोग अपनी पार्टी को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो फिर बिहार को संभालने की बात कैसे करते हैं? इस खबर पर आपको सीधे लिए चलेंगे राजधानी पटना, जहां से हमारे साथ संवाददाता नीरज जुड़े हुए हैं। नीरज का रुख करते हैं। नीरज, आज बड़ी बैठक हो रही है आरजेडी की, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये बैठक है और बड़े फैसले लेने की उम्मीद यहां पर जरूर है। कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर तेजस्वी यादव के नाम की चर्चाएं काफी तेज हो गई है। क्या जानकारी मिल पा रही है? कितना वक्त है इस बैठक की शुरुआत में? कौन कौन से लोग इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं? नीरज, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल नीरज, चलिए बैठक की जानकारी दीजिए। कितना और वक्त इस बैठक की शुरुआत में और कौन कौन से लोग इस बैठक में शामिल होने के लिए फिलहाल पहुंच चुके हैं? देखिए, राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होटल मौर्या में बुलाई गई है और यहाँ पे तमाम जो डेलीगेट्स हैं, जो सांसद हैं, विधायक हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर पहुँचना शुरू कर दिए हैं। तस्वीरों के जरिए हम दिखाएंगे कि आप ये भीड़ देख सकती हैं कि राजद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक है, इसमें तमाम लोग जो शामिल होने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं और कुछ देर का इंतजार किया जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और साथ ही साथ मीसा भारती भी यहाँ पर पहुँचेंगे और पहुँचने के साथ ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक है वो शुरू की जाएगी। दीप प्रज्वलन के साथ ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू होगी। लेकिन जो तमाम जो बड़े नेता यहाँ पर पहुँचे हैं, उन लोगों से जब हमने बात की तो साफ तौर पर कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष यानी कि तेजस्वी प्रसाद यादव के नाम पर चर्चा होगी। तो ही आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक राजद के तरफ से बुलाई गई है। ये बड़ा बैठक है और बड़ा बैठक में तेजस्वी प्रसाद यादव के नाम को लेकर के चर्चा होगी और निश्चित तौर पे कहा जा रहा है कि मुहर भी लग जाएगा। तो एक युवा के चेहरे पे जो मुहर लगेगा तो निश्चित तौर पे राजद आगे बढ़ेगा और आगे को लेकर के रणनीति तैयार किया जाएगा। ये कई नेताओं का कहना है। खास करके अगर बात करें तो जो राजद के पूर्व विधायक और खास करके सांसद राजद के हैं सुधाकर सिंह, उन्होंने भी कशिश न्यूज़ से बातचीत के दौरान ये बताया कि आज जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है, ये तो हार की समीक्षा तो होगी ही, लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष को लेकर के भी मंथन होगा और उसके बाद अंतिम मुहर लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती तमाम लोगों से राय विचार करने के बाद इस पे मुहर लगाई जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि जगह जगह पे ये देखिए कि पोस्टर लगा हुआ है राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक
और इस बैठक में जो तमाम जो नेता हैं वो सभी लोग पहुंच गए हैं। सिर्फ इंतजार हो रहा है लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव, मीसा भारती और राबड़ी देवी का। उन लोगों के आने के बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल नीरज, देखिए ये बैठक एक तरफ चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ इसी वक्त और इसी दरमियान रोहिणी आचार्य का एक जो है पोस्ट सामने आ जाता है। अब उस पर प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी है। बीजेपी ने भी इस पर तंज कसा है। जयचंदो का जिक्र जो लगातार चुनाव के बाद रोहिणी आचार्य ने किया, आज भी उसका जिक्र उन्होंने किया है। आपको याद होगा पिछले दिनों तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि कुछ जयचंदो के कारण ऐसे परिणाम सामने आए हैं जिस पर लकीर कस लिया जाएगा, उन लोगों पर उचित कार्रवाई भी होगी। तो एक तरफ रोहिणी आचार्य का वो ट्वीट, वो पोस्ट सामने आना कि नेतृत्वकर्ता खुद नेतृत्व लेने से भाग रहा है, ये सारी चीजें अब राजनीतिक समीकरण के अलावा बयान के तौर पर भी सामने आ रहे हैं। नीरज, बिल्कुल, देखिए ये बात सही तौर पे कहा जा सकता है कि रोहिणी आचार्य हमेशा से ट्वीट के माध्यम से राजद से ही सवाल पूछते रही हैं कि आप जब मीटिंग करते हैं, समीक्षा बैठक करते हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, तो वहाँ पे जयचंद की नाम आती है। कल तेजस्वी प्रसाद यादव खुद अपने भाषण में उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि हमारे ही पार्टी के अंदर कुछ ऐसे विरोधी हैं जो हमारे पार्टी के बात को बाहर तक पहुंचाने का काम करते हैं, उन लोगों की भी पहचान की जा रही है, उन पे भी कार्रवाई की जाएगी। तो ये समझा जा सकता है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जब बैठक बुलाई गई है तो निश्चित तौर पे हर पहलू पे चर्चा की जाएगी, क्योंकि तमाम बड़े देश के अलग अलग राज्यों से जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो लोग पहुँचे हुए हैं और इन तमाम नीरज, लोगों के आपके पीछे साथ कुछ ये प्रतिक्रिया समझ आ पा रही है, एक बार वहां सुनिए क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं कांग्रेस के वो तमाम नेता, दिग्गज नेता वहां पर जो पहुंचे हुए हैं। एक बार उनके भी बयान को सुनने की कोशिश करिएगा नीरज। बिल्कुल, देखिए हम कोशिश करते हैं कि जो तमाम लोग आ रहे हैं, देखिए अभी तमाम लोग जो हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन हम बात करने की कोशिश करते हैं कि जो नेता यहां पे आ रहे हैं उन लोगों से हम बात कर लेते हैं। ये देखिए, करेंगे क्योंकि हम तो मानते हैं कि पार्टी तो हारी नहीं है जी। ये तो कहीं ना कहीं नहीं बोलना चाहिए। हर एक लोग जान रहे हैं, आप लोग, कि कैसे लोग कहाँ से वोट इतना आ गया। नेचुरल है, प्रजातंत्र है, हार जीत है, लेकिन जहाँ पे अपेक्षा था कि नहीं हम सरकार बनाएंगे, वहाँ स्थिति हमारी अच्छी नहीं रही। लेकिन क्या कारण है? पब्लिक तो आज भी कह रही है कि हम तो वोट दिए हैं। वोट तो देखिए सुष्मिता, राजद के जो प्रमुख प्रवक्ता हैं और जो प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल, इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं और आपको सुनाते हैं। शक्ति यादव जी हैं, 1 मिनट सर। आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक है लाइव में आपसे हम जानना चाहेंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आदरणीय लालू प्रसाद जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने आहूत की है। इस बैठक में वर्तमान राजनीतिक परिवेश पर चर्चा होगी, संगठन को मजबूत, धारदार और असरदार बनाने पर भी चर्चा होगी, जो संवैधानिक संस्थाओं की जो इस देश में दुरुपयोग हो रहा है, लोकतंत्र हारा है, मसनदी तंत्र जीता है, इस पर भी चर्चा होगी, और संगठन को जन सरोकार का संगठन, गांव किसान मजदूर का संगठन बूथ लेवल से लेकर के पंचायत स्तर तक मजबूत करने की बाकायद पर विशेष चर्चा होगी। शक्ति जी, एक ये सवाल ये भी है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष को लेकर के जो चर्चा चल रही है, क्या उस अब तो जो कार्यकारिणी की बैठक की जो अंतिम मुहर लगेगी उस पर फिर बताएंगे। तो चलिए सुष्मिता, आपने सुना किस तरह से शक्ति यादव ने मुखर होकर के कहा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक बुलाई गई है, इस बैठक में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ देश के अलग अलग राज्यों के जो डेलीगेट्स हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, सांसद हैं, वो सभी लोग मौजूद रहेंगे और उन्हीं के नेतृत्व में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष को लेकर के चर्चा होगी और चुनाव में जो हार हुई है उसको लेकर के भी समीक्षा की जाएगी, किस तरह से लोकतंत्र की हार हुई है। जी बिल्कुल नीरज, बहुत शुक्रिया नीरज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, वहां पर मौजूद लोगों से बातचीत करने के लिए, और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नाम की मुहर कब लगती है,